अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 7.1। तो देखिए, इन द रिएक्शंस गिवन बिलो, नीचे जो रिएक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको यह पहचानना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, आपको पहचान करना है। तो पहला जो रिएक्शन है वो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर। तो इसको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ। और हम लोग पढ़े हैं कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जुड़ रहा है। दूसरी बात, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम S। तो यहाँ से सल्फर से अलग हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अलग होना भी ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। तो यहाँ ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, यहाँ पर रिड्यूस क्लोरीन हो रहा है और इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ से जो ये बना इसे, तो यहाँ से जो ये बना ये आपको दर्शाता है ऑक्सीडेशन को, और यहाँ से यहाँ जो ये बना है वो दिखा रहा है रिडक्शन को। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे इक्वेशन पर। यहाँ पर देखिए, फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन किया है एल्युमिनियम के साथ, तो यहाँ पर आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है। अब हमको यहाँ पहचानना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन। तो देखिए, एल्युमिनियम जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और ये बन गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम से यहाँ तक आना ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है यहाँ से ये जो ये बना है, तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया है। ठीक है, तो रिड्यूस हो गया है क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। क्लियर यहाँ पर? आइए हम लोग तीसरे इक्वेशन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम है और इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया है। तो यहाँ हम लोग अब ये जानना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर नियम लागू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर कंपेयर करेंगे सोडियम से। तो सोडियम के साथ देखिए जुड़ रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सोडियम के साथ अगर इसको बनाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है,
और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है न, रिड्यूस्ड। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हाइड्रोजन का रिड्यूस हो रहा है और सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, विद द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली वी मे इन्फर दैट सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। वही आपको बता रहे थे कि सोडियम और हाइड्रोजन का तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज ए कंपेयर टू सोडियम, इसलिए सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन का रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर जो लिया गया था इक्वेशन 3, तो इक्वेशन जो 3 है यानी कि रिएक्शन 3 बोलिए, तो रिएक्शन 3 को यहाँ पर इसलिए चूज़ किया गया है, prompt us to think in term of another way to define redox reaction। तो रिएक्शन 3 को इसलिए यहाँ पर लिया गया ताकि हम लोग जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना उसको अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकें, इसलिए ताकि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ख्याल करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस चीज़ का ख्याल करें, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बातें उठ रहा था, इसलिए इस इक्वेशन को लिया है ताकि आप आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान देते हुए इसको समझ सकें रेडॉक्स रिएक्शन को।